अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ किस्म के चिल्ले करते हैं, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ किस्म के वजीफ़े पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ किस्म के ख़ास अमाल करते हैं, मगर बाज़ मरतबा ऐसा हो जाता है कि वो जो ख़ास किस्म के अमल चिल्ले कर रहे होते हैं उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और उनकी ज़िंदगी मसाइल में घिर जाती है। बहुत सारे लोगों के बार बार मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि आप रुज्जत का इलाज बता दें। रुज्जत क्यों होती है, आज हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। रुज्जत क्यों होती है, इस हवाले से मैं अपनी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप चाहें तो मेरे इसी चैनल पर देख सकते हैं और देखने के बाद अगर आपके मज़ीद सवालात हों तो आप इसी वीडियो के कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा जो रुज्जत के हवाले से होगी। रुज्जत क्यों होती है इस बात को आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। रुज्जत का इलाज क्या है आज हम इसको डिस्कस करेंगे। रुज्जत होने की बेशुमार वजूहात हैं, कोई एक वजह नहीं होती है। और रुज्जत का इलाज भी जो मैं सच बताऊं आपको सबके लिए एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि हर इंसान जब रुज्जत में आता है तो इसके पीछे बेशुमार मामलात होते हैं। हमें ये देखना होता है कि उसने कौन सा वजीफ़ा पढ़ा है, कौन सा अमल किया है, क्या उसने कोई ख़ास किस्म का अमल किया है या वैसे ही छोटी मोटी गलती करके वो रुज्जत में आ गया है। तो हमारे पास उस मरीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। जब ही हम उसे कोई चीज़ अगर सजेस्ट करेंगे तो उसे फ़ायदा होता है। लेकिन आज मैं आपको रुज्जत का इंतहाई आसान हल बता रहा हूँ, जिसको करने के बाद रुज्जत के असरात आप पर से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर आप इस बात की तशख़ीस कर चुके हैं कि आप रुज्जत में मुब्तला हो गए हैं तो सबसे पहले आपने एक काम करना है। इंतहाई मुख्तसर तौर पर इस मुख्तसर सी वीडियो में बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आप कम से कम एक मुर्गी का सदका करें। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तौफीक दे आप बकरा करें, गाय करें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं कम से कम कह रहा हूँ कि एक मुर्गी का सदका करें। उसके बाद आपने कहीं से भी कुएँ का पानी ले लेना है। कुएँ का थोड़ा सा पानी लेकर अपने घर में रख दें। 7 दिन का ये अमल है। इंशाअल्लाह ताला इन 7 दिनों में आप अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करेंगे, रुज्जत के असरात ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में रुज्जत की वजह से जो उलझनें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह। रोज़ाना इशा की नमाज के बाद आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। दरमियान में एक मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है, एक मरतबा सूरह रहमान पढ़नी है और 1100 मरतबा या सलामो या करीमो पढ़ना है आपने। 7 दिन तक आपने इस अमल को करना है। कुएं के पानी को आप एक कटोरे में, प्याले में, गिलास में, बोतल में, किसी भी चीज़ में अपने सामने रखें। इसे पढ़ें। पढ़ने के बाद उस पानी पर दम कर लें और इस कुएं के पानी को पानी में पानी मिलाकर दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें, सुबह दोपहर शाम। बस जब आप पढ़ लें तो ख़ुद पर दम करें और उसके बाद अपने लिए दुआ करें। ये एक छोटा सा अमल है लेकिन ये बहुत ही पुरतासीर अमल है। इंशाअल्लाह ताला जब आप ये अमल करेंगे तो इसकी बरकत से आप पर से रुज्जत के असरात ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।